नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। 24 नवंबर की सुबह सुबह झारखंड के खूंटी जिले के जोरदार गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी। सुबह के करीब 7 बजे गांव के कुछ लोग जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते अजीब सी चीज लेकर इधर से इधर भागते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें कुछ अजीब लगा, इसीलिए वह पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं और जब वो पास गए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ मांस के टुकड़े हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि वे काफी ज्यादा सड़े गले हुए थे। उन्हें देखकर कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है शायद ये किसी जानवर के हो। यही सोचते हुए वहां से होते हुए वो अपने काम को जाने लगे। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद एक कुत्ता गांव के बीचों बीच आ पहुंचा। लेकिन इस बार उस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी बाजू था जो कि बहुत ज्यादा सड़ा गला हुआ था। एक बार देखे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो समझ में आया। अब यह नजारा देखने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और जल्द ही इस खबर को गांव के मुखिया तक पहुंचाई गई। गांव के मुखिया, जिनका नाम रामलाल तिवारी था, उन्होंने मामले को गंभीरता से समझा और तुरंत जड़ियागढ़ थाने में फोन से पुलिस को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को कहा कि यहाँ पास के ही जंगल में कुछ अजीब सी घटना घटी है। फिर उन्होंने फोन पर सब कुछ पुलिस को बताया। जो गांव वालों ने उसे रास्ते से आते हुए देखा था और जो गांव वाले ने उस कुत्ते के मुंह में देखा था। अब ये सारी बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और एक टीम बनाकर सुबह के करीब 9 बजे उसी जंगल में पहुंचती है। छानबीन करते हुए पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां का नजारा काफी डरावना था। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें जंगल में काफी सारे हिस्से देखने को मिले, जो कि न्यूज में 50 हिस्से मिलने का दावा किया गया था। खैर, पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो वहां आसपास कुछ और चीजें भी देखने को मिली, जैसे कि एक बेहद ही संदिग्ध बैग को देखने के बाद उसमें पाया कि एक आधार कार्ड है और महिला के कपड़े भी मौजूद हैं और इसी के साथ कुछ व्यक्तिगत सामान भी पड़ा हुआ है, जैसे कि एक काजल की डिबिया और एक पुराना फोन भी पड़ा हुआ था। तो इसके बाद उन्होंने और इधर उधर नजर दौड़ाया तो उन्होंने देखा कि एक कसाई खाने में जो बड़ा चाकू इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहां पर रखा हुआ था और थोड़ी ही देर पर एक दुपट्टा भी मिला। अब यह देखने के बाद पूरा मामला समझ में आया कि यह जो पूरा बिखरा हुआ सामान जो 50 हिस्से मिले हैं वो एक्चुअली किसी महिला के ही हैं और जो आधार कार्ड था उसमें भी गंगी कुमारी नाम लिखा हुआ था और उसमें जो एड्रेस था उससे पता चल रहा था कि वो रांची जिले के पास एक गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने तुरंत उस एड्रेस के माध्यम से उसकी मां को बुला लिया और उन्होंने वहां का सामान, कपड़ा और बाकी चीजों को देखकर पहचान कर लिया कि यह उनकी बेटी गंगी कुमारी ही है। अब दोस्तों, आगे की हैरान कर देने वाली सच्चाई को जानने से पहले हमें इसके पीछे की पूरी कहानी समझनी होगी कि यह लड़की एक्चुअली में कौन थी और उस लड़की के उस हालत में होने के पीछे का असल जिम्मेदार कौन है। पूरी घटना जानने से पहले हमारे चैनल गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। यह कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से जिले यानी खूंटी जिले के जोरदार गांव से, जहां नरेश भिंगरा नाम का एक लड़का पैदा होता है। हालांकि उसका बचपन बेहद ही कठिनाइयों से बीतता है क्योंकि नरेश के पिता एक छोटे मोटे किसान थे। उसकी माँ सिर्फ घर संभालती थी और आर्थिक समस्याओं के कारण नरेश को बहुत ही कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा, यानी कि उसने काफी ज्यादा पढ़ाई नहीं की और फिर छोटी ही उम्र में उसने काम करना शुरू कर दिया। और फिर चलकर 2017 में बेहतर जिंदगी की तलाश में नरेश तमिलनाडु चला गया। वहां उसने इधर उधर के काम की तलाश की और फिर उसने एक चिकन शॉप पे काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने इस काम में काफी ज्यादा रुचि दिखाई और बहुत ही कम समय में उसने कसाई खाने के काम में पारंगत हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ रांची के रहने वाली पीड़िता, जिसका नाम गंगी कुमारी था, उसका जन्म
15 मार्च 2000 को हुआ था। गंगी एक मेहनती लड़की थी। उसने रांची के एक सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी और इसके बाद रांची के ही एक विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री की प्राप्ति की। पढ़ाई के साथ साथ गंगी ने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी की तलाश में थी और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहती थी। उसके परिवार में माँ राधा देवी, पिता अशोक कुमार जो कि छोटे मोटे किसान थे और उसका छोटा भाई राहुल था। 2021 में गंगी ने तमिलनाडु में जाकर नौकरी करने का फैसला किया, यानी कि तमिलनाडु के चित्री शहर में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट असिस्टेंट के पद पर उसने काम करना शुरू कर दिया। गंगी कुमारी और नरेश भेंगरा की पहली मुलाकात 15 जून 2021 को तमिलनाडु के एक बाजार में हुई, जहां पे गंगी कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी और नरेश के साथ किसी विवाद को लेकर बातचीत शुरू हुई और विवाद धीरे धीरे एक साधारण बातचीत में बदल गई और फिर बातचीत हंसी मजाक में और हंसी मजाक फिर धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। अब गंगी और नरेश में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों अपने परिवार से दूर रह रहे थे, दोनों को अकेलापन भी महसूस होता था और यही बातें उन्हें करीब लेकर आने लगी। 2021 के अंत तक उन्होंने कई बार एक दूसरे के साथ मुलाकातें की और धीरे धीरे गहरे रिश्ते में ढलते जा रहे थे। उन्होंने त्योहारों और खास मौकों पर भी साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच एक बेहतर और मजबूत रिश्ता बनता चला गया। और फिर 2022 की शुरुआत में उन्होंने फैसला किया कि अब दोनों साथ रहेंगे, यानी कि दोनों अब आपस में मिल ही रहे थे तो अलग अलग रहने का क्या फायदा। उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम एक साथ लिविंग में रहना शुरू कर दें और वहीं एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और यह मकान उनके लिए नई शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने काम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब समय आ चुका था कि नौकरी और कुछ जिम्मेदारी के चलते कुछ खास काम की वजह से 2023 में अकेले ही गंगी को रांची अपने घर लौटना पड़ा और 2023 से 24 तक का समय अब आ चुका था। अभी तक गंगी अपने गांव में ही थी। फिर कुछ समय पहले यानी 2024 के 1-2 महीना बीतने के बाद गंगी ने नरेश से फिर मिलने का फैसला लिया। फिर काफी समय बीतने के बाद उसने दोबारा फैसला किया कि वो नरेश से मिलने के लिए तमिलनाडु आएगी, पर शायद उसे यह नहीं पता था कि वो इस बार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, क्योंकि पहले जैसा उसका नरेश अब नहीं रहा था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दोबारा गंगी नरेश से मिलने के लिए तमिलनाडु पहुंची तो इस बार दोनों में शादी को लेकर बात शुरू हुई, क्योंकि गंगी नरेश से कह रही थी कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन नरेश कह रहा था कि इसके लिए मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो और वहां जाकर हम बात कर लेंगे। और अब इसलिए 8 नवंबर 2024 की सुबह नरेश भेंगरा और गंगी कुमारी तमिलनाडु से चित्री शहर के लिए ट्रेन में सवार होकर रांची पहुंचे। वे सुबह करीब 8 बजे रांची रेलवे स्टेशन पर उतरे। नरेश ने गंगी को आश्वासन दिया कि वह उसे अपने गाँव ले जा रहा है और शादी के लिए अपने परिवार से बात करेगा। गंगी जो नरेश पर अब तक बहुत ज्यादा विश्वास कर रही थी, उसकी हर बात मानती जा रही थी। स्टेशन पर थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों ने एक लोकल बस ली और जोरदार गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के करीब 2 बजे जोरदार गांव के आसपास वे पहुंच गए, लेकिन रास्ते में नरेश ने उससे बहुत मीठी मीठी बातें की, जिससे कि गंगी को जरा भी संदेह न हुआ कि नरेश के मन में कुछ और भी चल रहा है, जिसकी कल्पना गंगी कुमारी ने नहीं की होगी। और इसी बीच नरेश ने गंगी को यह कहकर जंगल की ओर ले गया कि वह पहले उसे एक खुशहाल, खूबसूरत और एक शांत जगह दिखाना चाहता है, उसके साथ कुछ लम्हे बिताना चाहता है। जंगल पहुंचकर उसने गंगी को पहले एक पेड़ के नीचे आराम करने को कहा। दोनों ने थोड़ी देर मीठी मीठी बातें की। नरेश ने गंगी से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और जल्दी ही घर में शादी की बात करके उससे शादी कर लेगा। अब इन्हीं भावनात्मक पलों के दौरान नरेश ने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। दोनों ने काफी ज्यादा बात करते करते एक अलग ही माहौल बनाया।
फिर दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाया। लेकिन गंगी को यहाँ पर जरा सा भी आभास नहीं था कि नरेश के पास एक कसाई खाने में इस्तेमाल करने वाला चाकू भी मौजूद है, और जो कि वह पहले से अपने बैग में छिपाकर लाया हुआ है। अब घंटों तक गंगी के साथ खेल खेलने के बाद अचानक नरेश के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। उसने गंगी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह उस पर शक करती रहती है और उसकी निजी जिंदगी में दखल देती है। गंगी, जो नरेश की इन बातों को और उसके गुस्से को समझ नहीं पा रही थी, उसे वह शांत करवाने की कोशिश में लगी रही। लेकिन नरेश ने अचानक गंगी का दुपट्टा लिया और उसके गले में उसी के दुपट्टे को घुमाकर ऐसे लपेटा और तब तक लपेट कर खींचे रखा जब तक उसकी हलचल शांत नहीं हो गई। इसके बाद नरेश ने बैग से चाकू निकाला और घंटों की मेहनत के बाद उसने गंगी के शव के 40 से 50 हिस्से कर दिए और जंगल में इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि जंगल में ऐसा करने से जो जानवर होंगे वो इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन नरेश की यह योजना विफल हो गई जब गांव के कुत्तों ने उसे खाना और जंगल से उठाकर गांव ले जाना शुरू कर दिया। यानी कि यह सब घटा 8 नवंबर 2024 को, पर सामने आया 24 नवंबर को। लेकिन इसके पीछे की असल वजह अभी तक सामने आना बाकी था। हालांकि वहां पर जितने भी एविडेंस मिले उसे कलेक्ट किया गया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस को फिर जल्द ही गंगी के लिविंग पार्टनर नरेश भेंगड़ा के ऊपर शक हुआ, और यह शक तब गहरा हुआ जब कुछ लोगों ने गंगी को आखिरी बार नरेश के साथ देखा था, यानी जंगल की ओर जाते हुए। और जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नरेश ने हाल में ही गंगी को अपने गांव में ले जाने का वादा किया था कि वह उससे शादी करने वाला है, लेकिन वह उसे टाल रहा था। पुलिस को जल्द ही यह भी जानकारी मिली कि नरेश और गंगी तमिलनाडु में पहले से लिविंग में रहते आ रहे हैं। और जब 26 नवंबर 2024 को पुलिस ने नरेश के घर में छापा मारा तब वह घर पर भी मौजूद नहीं था। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान यह पता लगा कि घटना के एक दिन बाद से ही नरेश घर से गायब है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में कुछ खास हाथ नहीं लग पाया। लेकिन फिर 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 29 नवंबर 2024 को नरेश को रांची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वह भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे अरेस्ट कर लिया। फिर पूछताछ के दौरान उसने शुरुआत में घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। फिर जब उस पर दबाव बनाना शुरू हुआ तो ज्यादा समय तक वह चुप न रह सका और अपने गुनाह को कबूल कर लिया, और यहीं पे छिपी हुई कहानी बाहर आई। नरेश ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि उसकी गंगी के साथ पहली मुलाकात तमिलनाडु में हुई थी। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और फिर दोनों लिविंग में रहना शुरू कर चुके थे। गंगी ने फिर कुछ समय बाद अपने घर लौटने का फैसला किया, और जब वो अपने घर लौट चुकी थी उसी अंतराल में नरेश अपने गांव जाता है और किसी अन्य लड़की से शादी कर लेता है। नरेश ने बताया कि यह शादी उसके माता पिता के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उससे नरेश शादी कर ले। हालांकि नरेश ये भी बताता है कि उसने माता पिता को गंगी के बारे में नहीं बताई थी, और जब 2024 की शुरुआत में गंगी तमिलनाडु से मिलने आई, वहाँ पे शादी की बात की, तब नरेश ने उसे अपनी शादी की बात नहीं बताई। तब वहाँ पे नरेश ने झूठ बोला और गंगी को झूठे सपने दिखाते रहा। उसने गंगी से बोला कि वो उसे शादी करेगा और दोनों साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने माता पिता से बात करना होगा। और यही बोल के वह गंगी को अपने साथ गांव ले जाने के लिए निकला और फिर दोनों रांची पहुंचे। उसके आगे क्या हुआ यह तो आप सब जानते हैं। उसने बताया कि गंगी के बार बार शादी को लेकर दबाव डालने पर वह काफी परेशान हो गया था और उसने लगा कि अब गंगी को रास्ते से हटाना ही ठीक होगा। उसने यह भी कबूल किया कि उसने जो कृत्य किया, मतलब गंगी के जो हिस्से किए, उसे ऐसा करते समय जरा भी संकोच नहीं हुआ। उसने बताया कि उसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं इसलिए आई क्योंकि वह कसाई खाने में लंबे समय से काम कर रहा है, तो उसे इन सब चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और प्यार होना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके किसी पे इतना भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। प्यार करे लेकिन अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को कभी ना भूले।
इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।